श्यामू भाई, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। गांव में किसी के घर में भी एसी नहीं है। चलो इसी बहाने तुम्हारे घर में हमें भी एसी की हवा खाने को मिलेगी। क्या बात है, वाह, आनंद ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि हिमालय पर्वत में बैठा ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूं। अब दिन रात उनके घर पर गांव वालों का आना जाना लगा रहता है और सीता, श्यामू, करण और अर्जुन को तो ऐसी का ठीक से मजा उठाने का मौका ही नहीं मिलता। गांव वालों को ऐसा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब उनका एसी का बिल आता है तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंगलपुर नामक एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान अपने पत्नी सीता और 2 बच्चे करण और अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्यामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए श्यामू जमींदार के खेतों में खेती किया करता था। श्यामू खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। मंगलपुर गांव में हमेशा ही गर्मी के समय 35 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से मंगलपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। सीता, इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। ना जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो, अच्छा मैं काम पर जाता हूँ, वरना जमींदार गुस्सा करेगा। यह बोलकर श्यामू जमींदार के खेतों में खेती करने के लिए चला जाता है। श्यामू खेत पर पहुंचकर खेती कर ही रहा होता है, तभी जमींदार खेतों में आ जाता है। श्यामू, आज शाम तक पूरा खेत पर हल चला देना, क्योंकि कल को तुम्हें खेत पर बैंगन का चारा भी लगाना है। जी सेठ जी, शाम होते होते पूरे खेत को जोत दूंगा और कल को पूरे खेत पर बैंगन का चारा लगा दूंगा। ठीक है, तुम आज खेत का काम खत्म करने के बाद ही घर जाना। और आज मेरे बेटे शिवम का बर्थडे पार्टी है, तो तुम अपने दोनों बच्चों को मेरे घर में 5 बजे बर्थडे पार्टी में भेज देना। यह बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है और श्यामू खेत का काम खत्म करने के बाद घर आ जाता है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में भेज देता है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। श्यामू के बच्चे जमींदार के घर के अंदर घुसते ही उन्हें वहां पर ठंडक महसूस होता है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। भाई, बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी इनके घर के अंदर कितना ठंडा लग रहा है। करण और अर्जुन की बातें शिवम सुन लेता है और शिवम उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओ, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। भैया, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना, हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद दोनों बच्चे घर वापस आ जाते हैं और अपने माँ से कहते हैं, माँ, उनका घर तो बहुत ही सुंदर है और आपको पता है हमारे घर में इतनी गर्मी है, परंतु उनके घर में इतनी ठंड थी कि हमें मन ही नहीं कर रहा था घर आने का। माँ, हम भी घर में क्या एसी नहीं लगा सकते? हम लोगों को कितना गर्मी में रहना पड़ता है यहाँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते हैं। वह लोग अमीर लोग हैं और तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान है। हम लोग सब चीज नहीं ले सकते और दूसरों के चीज देखकर लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है इसी में हमें खुश रहना चाहिए। पर दोनों बच्चों के मन से एसी की ठंड नहीं निकल रही थी। वह दोनों ही सोचने लगे कि काश हमारे घर में भी एसी हो, पर गरीब श्यामू एसी कहाँ से लाता। आए दिन दोनों बच्चे श्यामू और सीता का
दिमाग खाने लगे कि हमें भी ऐसी चाहिए। देखो सीता, हम लोग तो बड़े हैं, हम समझते हैं कि हम ये सब चीज नहीं ले सकते, परंतु ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरे के पास अच्छी अच्छी चीजें देखकर उनके मन में लालच आना स्वाभाविक है। मैं चाहता तो हूँ कि उनकी सारी इच्छा को पूरी करूं, परंतु ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मजबूर हूँ। अरे आप बिल्कुल चिंता न करें, ये तो बच्चे हैं, 2-3 दिन में तो जीत करके भूल भी जाएंगे। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? और कभी भगवान चाहे तो हम भी एसी खरीद लेंगे। इस भीषण गर्मी में सीता खिड़की पर गिला कपड़ा टांग देती है, जिससे घर में ठंडक बनी रहे। लेकिन उसके इस प्रयास के बाद भी एसी वाला सुख अपने बच्चों को नहीं दे पाती है। फिर एक दिन जब वो गांव के बाजार से जा रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी लाउडस्पीकर में घोषणा करते हुए जा रहा था। सुनो सुनो सभी गांव वालों, गांव में स्वादिष्ट खाना बनाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। जी हाँ, 10 मिनट के अंदर जो औरत सबसे स्वादिष्ट और लज्जतदार व्यंजन बनाएगी उसे मिलेगा एक ऐसी और 20,000 का इनाम। तो इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। अरे वाह, क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। अगर जीती तो एक एसी और पूरे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। सीता उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। सीता 10 मिनट के अंदर वह स्वादिष्ट समोसे बनाकर रेडी कर देती है, जिसे खाकर जज खुश हो जाता है और सीता प्रतियोगिता जीत जाती है और उसे इनाम में एक एसी और 20,000 रुपए मिलते हैं और सीता उस एसी और पैसे को लेकर घर आ जाती है। माता रानी की कृपा से हमारे घर में भी एसी आ ही गई। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर में एसी आया है। एसी सिर्फ तुम्हारी माँ के वजह से आया है बेटा। तुम्हारी माँ प्रतियोगिता में भाग लेकर और प्रतियोगिता को जीतकर ये एसी और साथ ही 20,000 रुपया जीत कर आई है। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस नए मेहमान को हमारे घर की दीवार पर कैसे लगाएंगे? हमें तो इसे चलाना भी नहीं आता है। अरे हमारे पड़ोस में जो लखन भाई है ना, वो शहर में एक मैकेनिक है। मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ, वो हमारा एसी लगाने में मदद कर देंगे। श्यामू लखन को अपने घर पर बुलाता है और वो एसी को ठीक से दीवार पर लगा देता है और उन चारों को एसी ऑन करना भी सिखाता है। लेकिन वो एसी लगाने के बाद उनके घर पर ही सो जाता है। सुबह से शाम हो गई है जी, लेकिन लखन भाई अभी तक अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं क्या ही बोलूं? मदद जो की है इसने हमारी। लखन रात तक उनके घर पर ही रुकता है। जैसे जैसे आसपास के लोगों को पता चलता है कि श्यामू के घर में एसी आया है, सब के सब धीरे धीरे करके उसके घर में डेरा जमा लेते हैं। श्यामू भाई, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। गांव में किसी के घर में भी एसी नहीं है। चलो इसी बहाने तुम्हारे घर में हमें भी एसी की हवा खाने को मिलेगी। क्या बात है, वाह, आनंद ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि हिमालय पर्वत में बैठा ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ। अब दिन रात उनके घर पर गांव वालों का आना जाना लगा रहता है और सीता, श्यामूकरण और अर्जुन को तो एसी का ठीक से मजा उठाने का मौका ही नहीं मिलता। क्या फायदा एसी होने का? हमने तो अभी तक उसका चैन से मजा भी नहीं उठाया। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। एसी हमारा और मजे ये लोग उठा रहे हैं। गांव वालों को ऐसा करते करते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जब उनका एसी का बिल आता है तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय राम, 15,000 का बिल। सीता, गलती तो हमारी ही है ना। हम लोग घर में एसी लगाते और ना इतना बिल आता। अब हम कैसे बिजली का बिल चुकाएंगे? हाँ पापा, अब बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे हम लोग? तभी सीता के दिमाग में एक सुझाव आता है। बस बहुत हुआ, एसी का मजा गांव वाले उठाएं और बिल अब हम भरे।
अब हम सबसे ठंडा हवा खाने का पैसे लेंगे। हाँ सीता, यह बहुत ही बढ़िया सुझाव है। प्रतियोगिता में जीते 20,000 रुपए से हम अपना बिजली का बिल भर देंगे और उसके बाद जो भी हमारे घर पर एसी की हवा खाने आएगा उसके बदले हम उससे पैसे लेंगे। मंगलपुर के लोग इस भीषण गर्मी से परेशान थे और इस गर्मी से बचने के लिए वह लोग एसी में चैन की नींद लेने के लिए वह पैसे देने को भी तैयार थे। अब श्यामू और सीता का बहुत फायदा होने लगा और इस तरह वो घर बैठे बैठे कमाने लगता है और एसी को अपना व्यापार बना लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमें नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।